तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाने का मन करता है। तुम बस मेरे केबिन में बैठे रहना मेरी आंखों के सामने और तुम्हें हर महीने मोटी सैलरी मिल जाया करेगी। सॉरी मैम, बट ये जॉब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसे बॉस की तलाश है जो मेरा काम देखकर मुझे सैलरी दे, मेरा चेहरा और पर्सनालिटी देखकर नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक लॉयल जॉब मिल गया है। ये बस आपके इंटरव्यू का एक क्वेश्चन था जिसमें आप पास हो गए हो। साहिल अपनी नई जॉब से काफी खुश था। अपनी पत्नी सुहाना और माँ के साथ एक छोटे परिवार में वो संतुष्ट था। लेकिन साहिल पहले ऐसा नहीं था। बात 4 महीने पहले की है, जब साहिल अपनी पत्नी सुहाना को लेकर गांव से नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। फाइनली सपनों के शहर में मुझे मनपसंद नौकरी मिल गई। अब हम दोनों को सब अच्छे से मैनेज करना होगा। मतलब तुम्हें ऑफिस का और मुझे घर का काम मैनेज करना होगा, है ना? राइट। मेरी गांव की समझदार पढ़ी लिखी पत्नी इज सो इंटेलिजेंट एंड आई एम वेरी लकी। अच्छा, अब अपना ये लक अपने ऑफिस में आजमाना और खूब मेहनत करके मेरा नाम रोशन करना। दोनों हंसी मजाक करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं। ऑफिस में आज साहिल का पहला दिन था। सबसे इंट्रोडक्शन करके वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उसने देखा एक लड़की जो उसकी तरफ पीठ करके किसी से बातें कर रही है। उसके ड्रेस की जिप खुली हुई है। साहिल ने तुरंत उठकर उसका ड्रेस ठीक कर दिया, लेकिन वो लड़की गुस्से से भड़क उठी। What the hell is this? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं दरअसल वो आपकी जिप। लगता है नए हो इसीलिए मुझे नहीं जानते। मेरे केबिन में मिलो मुझसे अभी, जस्ट नाउ। ये कहकर वो लड़की बिना कोई बात सुने अपने केबिन में चली जाती है। साहिल बेचारा मायूस होकर उसके पीछे केबिन में आता है। पहले ही दिन बॉस की बेटी पीहू से पंगा ले लिया इसने तो। देखिए, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। दरअसल बात यह है कि आई नो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे देखते ही तुम्हारा दिल मचल उठा, लेकिन सबके सामने मुझे इसे छेड़ने से पहले एक बार मेरी रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए था। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, वरना किसी और ने ये हरकत किया होता तो कब का डिसमिस कर चुकी होती उसे। क्या मैडम, आप ये सब क्या बोल रही हो? और मैं आपको छू नहीं रहा था, बस आपके ड्रेस की जिप लगा रहा था। पीहू साहिल के करीब आकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलती है। देखो, पापा के बाद मैं ही बॉस हूँ तुम्हारी। पापा तो पता नहीं कब लौटेंगे ट्रिप से। तब तक क्या तुम मेरे और करीब आना नहीं चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम मुझ जैसी खूबसूरत बॉस का हाथ पकड़कर ऐसो आराम की जिंदगी जीना नहीं चाहते हो? मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगी। आज जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, एक दिन वो तुम्हारा होगा। साहिल पैसों के लालच में आकर अपनी पत्नी सुहाना को भूल गया और पीहू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब साहिल ज्यादातर पीहू के कैबिन में ही रहता है। मीटिंग भी दोनों साथ ही अटेंड करते हैं। शहर के बाहर भी मीटिंग अटेंड करने दोनों एक साथ ही जाते हैं। सुनो ना, बोलो। हमें शहर आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। मैं पूरा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। कैसी बात कर रही हो? आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? पढ़ी लिखी हो, कोई काम की गवार नहीं हो जो मेरा हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है तुम्हें। सुहाना की बातों को इग्नोर करके साहिल ऑफिस निकल जाता है। उसी दिन जब साहिल पीहू के साथ कैफे में बैठा एंजॉय कर रहा था, तभी सुहाना भी उस कैफे में आ गई और उसने दोनों को एक साथ देख लिया। सुहाना, तुम यहाँ? आपने तो कहा था आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल बेबी, ये बहन जी कौन है? सुहाना, ये मेरी बॉस है। हम दोनों यहाँ मीटिंग के लिए ही आए थे, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। बेबी, तुम इसे झूठ क्यों बोल रहे हो? हम तो एंजॉय करने, घूमने के लिए आए थे, कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं।
है ना? सुहाना ने जब ये सुना तो टैक्सी पकड़ के गुस्से से लाल पीली होकर घर वापस आ गई। साहिल पीहू को उसके घर ड्रॉप करके लेट नाइट अपने घर आया तो सुहाना ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिया, लेकिन साहिल उसे पूरी तरह इग्नोर करके चुपचाप सो गया। दूसरे दिन साहिल लंच बॉक्स लिए बिना ही ऑफिस निकल गया। आफ्टरनून में सुहाना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस आ गई, जहां हर कोई पीहू और साहिल के अफेयर की बातें ही कर रहे थे। सुहाना ने बिना नॉक किए ही केबिन का दरवाजा खोला तो साहिल और पीहू को एक दूसरे की बाहों में देखा और हैरान रह गई। अच्छा, तो ये सब चलता है ऑफिस में? काम के बहाने बॉस के साथ रोमांस करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? सुहाना मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और कितना झूठ बोलोगे साहिल? और ये कितनी बेशर्म लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही है। साहिल, रोक लो अपनी इस बहन जी को, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मार कर यहाँ से बाहर कर दूंगी। साहिल ने गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मार दिया। बेचारी सुहाना आंखों में आंसू लेकर घर वापस आ गई। कुछ देर बाद सुहाना के मोबाइल पर उसकी सास शर्मिला का कॉल आया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। बेटी, तेरा ससुर जी का तबीयत बहुत खराब है, तुम दोनों जितना जल्दी हो सके गांव वापस आ जाओ। रात में जब साहिल घर आया तो सुहाना ने उसे गांव चलने के लिए कहा, लेकिन साहिल ने साफ इनकार कर दिया और उसे कुछ पैसे देकर अकेले ही गांव जाने के लिए कहा। सुहाना अकेले ही गांव चली गई। क्या हुआ बेबी? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज हमारे बीच का कांटा जो निकल गया। अब हर रात तुम और मैं तुम्हारे घर के बेडरूम में एंजॉय करेंगे। साहिल को रह रहकर अपने माता पिता और सुहाना की याद आ रही थी, लेकिन वो पैसे की लालच में सबको इग्नोर करता जा रहा था। पीहू ने साहिल का मोबाइल चुपके से स्विच ऑफ कर दिया ताकि सुहाना उसे कॉल न कर पाए। दूसरे दिन जब साहिल पीहू को अपने घर लाया तो पीहू ने जिद करके सुहाना की साड़ी पहन ली और बाहर हो रही बारिश में भीगने लगी। साहिल उसे रोकने के लिए जैसे ही उसके करीब गया, पीहू जानबूझकर उसके बाहों में गिर गई। तभी वहां सुहाना अपनी सास के साथ आ गई और उसने दोनों को ऐसी हालत में देख तालियां बजाते हुए कहा, वाह साहिल वाह, तुम मेरे ही साहिल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गांव में तुम्हारे पिताजी अपने अंतिम सांसों के साथ तुम्हारा नाम लेते हुए मर गया और तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। अंतिम संस्कार के लिए मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, लेकिन तुम्हें एक भी कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चलिए माँ जी, वापस गांव चलते हैं। यहाँ ना आपका बेटा रहता है और ना मेरा पति, ये तो कोई और ही आदमी है। बेटा, ये सब क्या है? तू शहर आकर इतना बदल गया। तेरे जैसे बेटे के होने से तो अच्छा है मैं बांझ ही रह जाती। साहिल ने जब अपने पिता की मौत की खबर सुनी तो हैरान रह गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल चेक किया जिसमें 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल पड़े थे। मुझे माफ कर दो सुहाना, मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था। पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं कैसे इस पीहू जैसी नागिन के जाल में फंस गया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। पीहू ने वहां से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समझी और कार में बैठकर वहां से निकल गई। सुहाना ने साहिल को माफ कर दिया। साहिल ने दूसरे ऑफिस में जॉब देख ली और खुशी खुशी अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहने लगा।